नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेबर स्टूडियो इंडिया में। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किए गए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे कि स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ लिंक्ड इंसेंटिव नाम के योजना के नाम से जाना गया था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है। तो इस योजना के क्या लाभ हैं और कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए हमने ये डिटेल वीडियो बनाया है सिर्फ लेबर स्टूडियो इंडिया में। तो इस स्कीम की पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है ये। तो इस स्कीम को जो पास किया है, अप्रूव किया है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर की गई एक कैबिनेट मीटिंग में पास किया गया है, जिसका नाम इनिशियली एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम था, जिसे अब चेंज करके प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सब एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करना है और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है और हर सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को प्रोवाइड करवाना है। और जिसमें स्पेशल फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो क्या स्पेशल फोकस रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जानेंगे। तो ये जो ईएलआई स्कीम है, जिसको इसे कि बजट यूनियन बजट जो होता है हमारा, उसे 2024-25 में गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था और अब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कैबिनेट के द्वारा। ये एक पार्ट है पीएम्स पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स। पीएम का एक पैकेज है 5 स्कीम्स का, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बढ़ाया जाएगा और स्किल और अदर अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाएगा। लगभग 4.1 करोड़ यूथ को इसमें कवर करने का टारगेट किया गया है। नेक्स्ट हम देख पाएंगे इसका टाइमलाइन क्या है। तो इसका जो इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो हम ले पाएंगे, जो जॉब्स क्रिएट होंगे 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक। मतलब ये देख पा रहे हैं कि 2 सालों के टाइमलाइन दी गई है इस स्कीम को, और जो कि 1 अगस्त 2025 यानी कि बहुत जल्द ही ये स्कीम स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट हम देख पाएंगे इसका 2 पार्ट है। पार्ट ए में है इंसेंटिव्स टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़। मतलब कि पार्ट ए में जो पहली बार जो युवा हमारे कर्मचारी श्रमिक बन रहे हैं उनके लिए है। और दूसरा पार्ट है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स मतलब जो हमारे कंपनी के जो कंपनी होती है उनको क्या सपोर्ट किया जाएगा, इसलिए पार्ट ए और पार्ट बी में इसको 2 पार्ट में लाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को, जो फर्स्ट टाइम हमारे कर्मचारी हैं उनको क्या इंसेंटिव दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ईपीएफओ यानी भविष्य निधि से रजिस्टर्ड हैं, उनको 1 महीना का ईपीएफ वेज जो कि 15,000 रुपये तक है, 2 इंस्टॉलमेंट में फ्री में दिया जाएगा सरकार के द्वारा, मतलब ईपीएफओ के द्वारा। और इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे, जिनकी सैलरी 1 लाख तक है उनको वो एलिजिबल होंगे, लेकिन उनको 15,000 तक का ही 1 महीना का सैलरी दिया जाएगा। मतलब कि किसी की सैलरी अगर 10,000 है तो उसको 10,000 पूरा दिया जाएगा एक इंस्टॉलमेंट, मतलब कि 2 इंस्टॉलमेंट में। और किसी की सैलरी अगर 25,000 है तो उसे मैक्सिमम 15,000 दिए जाएंगे। और उसमें क्या है 2 इंस्टॉलमेंट कब कब आएंगे, तो पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 6 मंथ ऑफ सर्विस के बाद। मतलब कि जब आप 6 महीने आपके जॉब के कंप्लीट हो जाएंगे तब पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, मतलब कि 7,500 रुपये, मैक्स अप टू 7,500 रुपये। और सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा जब आपका 12 महीना कंप्लीट हो जाएगा सर्विस का और एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगा। और आपको इसके साथ एक और है कि आपको हैबिट ऑफ सेविंग, मतलब कि आप कितना भी कमा लो आपको सेव करना जरूरी होता है। तो सेविंग की हैबिट के लिए जो एक इंसेंटिव है ये 15,000 का, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स पीरियड के लिए रखा है, फिक्स पीरियड के लिए आपका उसको डाला जाएगा, जो कि आप किसी लेटर डेट पे विड्रॉल करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया गया, वो बाद में बताया जाएगा। और क्या इंसेंटिव है, नेक्स्ट हम इंसेंटिव देख पा रहे हैं कि जो भी पेमेंट होगा एम्प्लॉयज़ को वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू यूजिंग आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के द्वारा इसको पेमेंट किया जाएगा। और इस बेनिफिट को पाने के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन से आपको रजिस्टर होना जरूरी है। और अपना यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, उसको रजिस्टर करना है और आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बी में है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स मतलब जो हमारी कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां हम काम करते हैं,
तो उनको क्या सपोर्ट दिया जाएगा? इसमें जो सपोर्ट है, इसमें हमें ये पार्ट कवर करेगा एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हर सेक्टर्स में, और स्पेशल फोकस इसमें होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इसमें एम्प्लॉयर्स को कितना बेनिफिट, कितना क्या इंसेंटिव मिलेगा? तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए इंसेंटिव मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख है। किसी की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए वो एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अप टू 1 लाख की सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखने पे ये इंसेंटिव मिलेगा। और इसमें गवर्नमेंट क्या इंसेंटिवाइज कर रही है? इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को 3,000 रुपये पर मंथ दे रही है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अगर वो एक नया एम्प्लॉय अपने यहाँ रखते हैं जो कि 6 महीने तक उनके यहाँ काम करता है। तो काफ़ी बड़ा ये इंसेंटिव है। 3,000 रुपये हर महीने एक एम्प्लॉयर को दे रहे हैं हर एडिशनल एम्प्लॉय के लिए, जो कि 6 कंडीशन ये है कि जो 6 महीने तक आपके यहाँ रहे। मतलब कि अगर 3,000 रुपये महीने के हिसाब से हम देखें तो साल के 36,000 और 2 साल के 72,000 रुपये गवर्नमेंट आपको देगी एक एम्प्लॉय रखने के लिए। तो आप जितना भी जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा आप गवर्नमेंट से आप इसके थ्रू ले सकते हैं फ़ायदा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर आप की यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है तो ये इंसेंटिव आपको 3rd और 4th ईयर में भी एक्सटेंड की जाएगी। जैसे कि शुरू में ही बताया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे स्पेशल फोकस है, तो स्पेशल फोकस का यही मतलब है कि बाकी सारे सेक्टर में बस 2 साल के लिए इंसेंटिव दी जाएगी, मतलब कि 72,000 ही दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयर हैं तो आपको 1,44,000 का बेनिफिट होता है एक एम्प्लॉय को रखने पर 4 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो इस टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें अगर किसी की सैलरी 10,000 तक की है तो 1,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा एज एन एम्प्लॉयर। अगर आपकी सैलरी किसी की सैलरी 10 से 20,000 है तो 2,000 मिलेगा, और 20,000 से 1 लाख से के ऊपर के अगर आप एम्प्लॉय रखते हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है और 1 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और अगर किसी की सैलरी 10,000 से कम है जिसको आप रखते हैं तो आपको प्रोपोर्शनल इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर आपको इस पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हम देख पा रहे हैं कि जॉब क्रिएशन ही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार में आए और वर्किंग सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दें और देश को आगे बढ़ाएं, और ख़ास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसीलिए गवर्नमेंट यूथ को भी पैसा दे रही है कि आप लोग ज्वाइन करो, और कंपनीज़ को भी पैसा दे रही है कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। इससे यूथ के लिए, करोड़ों यूथ के लिए बहुत फ़ायदा होगा, और देश की उन्नति में भी ये लोग योगदान कर पाएंगे। आई होप कि हमने सारा कुछ कवर किया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अपने एम्प्लॉयर दोस्तों से, अपने सारे कर्मचारियों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और लेबर लॉस के किसी भी हर तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल लेबर स्टूडियो इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस एक्ट के तहत EPFO एक्ट, ESIC एक्ट या लेबर लॉ के किसी भी एक्ट में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करें, हम उसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।